हेलो डियर फ्रेंड्स, एडुविल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस के एक सेट का, जो कि आगे आने वाले बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें ये भी लिख सकते हैं कि आपको और किस टाइप की, किस लेवल के वीडियोस चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है? तो चलिए बिहार के मैप की थोड़ा सी बात कर लें हम। तो ये जो है इधर पश्चिमी चंपारण पड़ जाता है आपका, ये गोपालगंज हो गया, ये सिवान हो गया और ये छपरा, फिर इधर आके आपका भोजपुर, ये बक्सर, इतना रीजन, फिर ये ऐसे आता है आपका कैमूर और इधर से फिर ये इतना कैमूर हो जाता है और इधर जो पड़ जाता है आपका रोहतास, सासाराम रोहतास पड़ जाता है। तो सारे लोग वो हो जाते हैं कि रोहतास तो इधर है, इधर यूपी पड़ेगा तो इधर टच नहीं करेगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। ये थोड़ा सा जो है ऐसे इसका छोर इससे यूपी से टच करता है और इधर इसके ऊपर में आ जाता है ये भभुआ और कैमूर। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से बिहार के 8 जिलों के साथ यूपी टच करता है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा मतलब आरा भोजपुर, बक्सर, भभुआ और सासाराम रोहतास जो भी है। तो इनमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि किससे टच नहीं करता है, ये तीनों से टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय, ग्राम विकास और रोजगार पर बल दिया गया था। ये कब से कब तक इसकी अवधि थी? 1997 से लेके 2002 तक। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण से एक और क्वेश्चन पूछता है वन्य जीव अभयारण्य से, वाल्मीकि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भी पश्चिमी चंपारण में है और उदयपुर भी पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है? ऑप्शंस देख पा रहे हैं आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है और इनको सिविल सेवा का भी जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब हिमालय का भाग है। इसमें और कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो जास्कर है, लद्दाख श्रेणी है, पीर पंजाल है और ये काराकोरम है। ये कहाँ से कहाँ तक है पंजाब हिमालय? तो ये सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैला हुआ है, सतलज तक। ये भी आप याद रखेंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के कौन से स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ध्यान रखेंगे, प्रथम कृषि का साक्ष्य नहीं पूछ रहा है, ये जूते हुए खेत के साक्ष्य पूछ रहा है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन, जो कि एमपी में है। उज्जैन या महेशमती कहते थे। नेक्स्ट, अलार कलाम संबंधित हैं। तो ये हैं महात्मा बुद्ध के गुरु, जिनसे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और महावीर के गुरु कौन थे? भद्रबाहु से उन्होंने शिक्षा ली थी, जैनी गुरु भद्रबाहु से। नेक्स्ट,
तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचंद्र राव। अच्छा, रामतनु पांडे भी बहुत पूछता है, ये किसका नाम था? तो ये तानसेन का नाम था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, जबकि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र राव है। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने। काफ़ी कंफ्यूजिंग ये भी होता है जब आपसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ देता है, क्योंकि दोनों के अंत में पाल है। तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की, जबकि उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने की। अब ये हमें याद नहीं होता तो हम क्या करते, विक्रम कर्म धर्म ऐसे याद करते थे, कर्म धर्म। तो इस तरह से आप भी इजी ट्रिक बना सकते हैं आपकी जो भी चीज़ें याद नहीं होती है उनके लिए। और बाकी जो बचा उदंतपुरी गोपाल। नेक्स्ट, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बताएं महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमें महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था ढूंढना है। तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो राइट आंसर होगा इब्न इसाक ने मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। अगला, सुंग वंश की स्थापना किसने की? तो सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिपाशा किस नदी का पुराना नाम है? तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि चूँकि वो ऑप्शन में था तो हमने ऑप्शन डिस्कस किया था। तो ये जो है ब्यास नदी का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो अशोक, तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक अशोक थे। नेक्स्ट, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? इसका नाम था बहुकेफला। ये तो सिकंदर का जल सेनापति था, निरयाकस। ये सेल्यूकस के बारे में जानती हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस विदेशी संविधान से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, काफ़ी बार पूछा है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी चीज़ें ली गई है, लेकिन समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया ये हमेशा पूछता है, और नीति निर्देशक तत्व भी पूछता है। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? यहाँ आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है, आप याद कर चुके हैं, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को महत्व दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को महत्व दिया गया था। इस हिसाब से आप दूसरी पंचवर्षीय योजना लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि यह जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में की गई है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 61 से 66 तक थी। इसी के दौरान की गई है 1964 में। तो ये आप याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 भारी उद्योगों को मान्यता दी गई थी, स्थापना हुई थी उनकी, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। लेकिन बोकारो इस्पात संयंत्र पूछे तो आप तृतीय पंचवर्षीय योजना लगाएंगे। जहाँ भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाले हैं वो मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर दे रही हूँ, उस पर ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, आप ये बात नोटिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि आभासी बढ़ता है। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्रेस्कोग्राफ।
बैरोमीटर से क्या नापते हैं? आप कमेंट कीजिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लग रही है, तो आप हमें इसको कंटिन्यू करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।